अन्ना साहेब पाटिल आर्थिक मागास विकास महामंडल में कार्यरत महाराष्ट्र और मुख्यमंत्री कार्यालय के 61 कर्मचारियों को महामंडल के व्यवस्थापक और संचालक श्री मंगेश मोहिते ने बिना किसी चर्चा के अचानक शुक्रवार को नौकरी से निष्कासित करने के आदेश दे दिए। महामंडल के व्यवस्थापक और संचालक श्री मंगेश मोहिते ने 61 कर्मचारियों को अचानक निष्कासित करने का जो निर्णय लिया है, उसके कारण महाराष्ट्र के 90,000 लाभार्थियों को समय पर ब्याज वापस और उचित मदद नहीं मिल पाएगी। इसी पर हम बात करने के लिए जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र शासन के अध्यक्ष आर्थिक मागास विकास महामंडल नरेंद्र अन्ना साहेब पाटिल से। सर, बताइए क्या है पूरा मामला। महामंडल के योजना का जो अंतर्गत है, उस अंतर्गत स्कीम ऐसी है कि बैंक में से बिजनेस करने के लिए मराठा समाज लोन ले सकता है और उस लोन के ऊपर 12% का ब्याज प्रस्तावना मतलब इंटरेस्ट रीइंबर्समेंट महामंडल आपको सब्सिडी के माध्यम से देंगे। ये कंप्लीट 100% महामंडल, ये हमारा फेसलेस है, पूरा फेसलेस महामंडल है, जिसके माध्यम से महाराष्ट्र के कोई भी जिला से जो लाभार्थी है वो ई सेवा केंद्र या तो घर बैठे ही वो जो उसने जो इंस्टॉलमेंट भरा है उस इंस्टॉलमेंट के अगेंस्ट पे के कागज पत्र वो अपलोड कर सकता है। जब वो कागज पत्र अपलोड करेगा तो महामंडल के जो हमारे कर्मचारी है वो उसको चेक करते हैं, क्योंकि जो बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है, बैंक एग्रीमेंट, बैंक लोन स्टेटमेंट होता है, वो सब चेक करने के बाद फिर उसको इंटरेस्ट रीइंबर्समेंट दिया जाता है। ये सब प्रोसीजर के लिए स्टाफ कंपलसरी है। दूसरी बात, हर एक जिला में कर्मचारी कम से कम प्रत्येक तालुका का एक कर्मचारी, ऐसे जिले में 8 से 10 कर्मचारी वहाँ पे रहना जरूरी है, क्योंकि कुछ बैंक्स आज भी मराठा समाज के लोगों को जानबूझ के लोन नहीं दे रही है। या तो उसमें कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है या तो नहीं भी हो सकता है। उस वक्त महामंडल का जो डीसीओ रहता है वो उस बैंक तक पहुंचता है और उस बैंक के मैनेजर को स्कीम समझाता है और फिर वो लोन का जो भी इश्यू है वो रिजॉल्व हो जाता है। ये वस्तुस्थिति है। अगर आप महामंडल के इस तरीके से 61 कर्मचारी एक रात को निकालने की कोशिश करोगे तो ये पूरा महामंडल का जो सेटअप है पूरा कोलैप्स हो जाएगा। अगर ये कोलैप्स हो गया तो इसका प्रॉब्लम क्या होगा कि लाभार्थी को वक्त पे इंटरेस्ट रीइंबर्समेंट नहीं मिलेगा, तो ये लाभार्थी वापस स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन करेगा कि एक जगह पे महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री मराठा समाज के बाजू में करके बता रहे हैं, दूसरी बाजू में महामंडल के एमडी, महामंडल के असणारे चेयरमैन को किसी भी तरह की जानकारी नहीं देके उनको स्पष्टपणे एक शाम को 6-7 बजे के बाद अचानक 61 लोगों को निकालने का डिसीजन लेते हैं। इसका मतलब है कि एमडी ये जो कर रहे हैं वो जानबूझ के कर रहे हैं कि लोगों का अनरेस्ट बढ़े और लोगों की जो नाराजगी है ये सरकार के ऊपर ज्यादा करके जाए, ये जानबूझ के अधिकारी कर रहा है। सर, इसके बाद में आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं? अभी राज्य के मुख्यमंत्री साहब हैं हमारे एकनाथ शिंदे, उनके पीए से मैंने बात की और उनको कहा कि इस मसले के बारे में मुझे अर्जेंट में वक्त चाहिए। अगर उन्होंने मुझे आज टाइम दिया तो ठीक है, नहीं तो कल महाराष्ट्र की कैबिनेट मीटिंग है, कैबिनेट मीटिंग में जाके मैं मुख्यमंत्री साहब को मिलने वाला हूँ और उसके बाद आगे का निर्णय लूंगा। और सर, जो भी 61 कर्मचारी हैं उनके क्या हालात हैं? अभी तो क्या है, ऑफिशियल ऑर्डर एमडी, महामंडल के एमडी ने ऑफिशियल ऑर्डर निकाला हुआ है। 2-3 दिन तो छुट्टी थी, ये ऑर्डर निकली फ्राइडे रात को, सैटरडे को महामंडल बंद है, संडे को महामंडल बंद है, आज बकरीद की छुट्टी है तो गवर्नमेंट का हॉलीडे, इसलिए कर्मचारी कोई आज भी काम पे नहीं आया हुआ है। अभी कल ही इस मामले में बहुत बड़े पैमाने पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।